और हम लोगों का आश्वासन मिला है कि निश्चित रूप से हम लोगों का भाषा यहाँ जुड़ेगा। जैसे हम लोगों का जेपीएससी से, जेएसएससी से अगर अफसर अधिकारी नहीं बनेंगे तो जिस तरह से सिमडेगा जिला में 2012 में खड़िया लोगों को जीरो दिखाया गया, अगर हमारे अफसर अब पदाधिकारी रहते तो शायद उस जिला में जीरो नहीं दिखाया जाता। क्योंकि उस समय 2012 में सरकार भिन्न भिन्न जिलों से डाटा एकत्रित कर रही थी कि किस जिले में कितने जनजाति के लोग और कौन से भाषा बोलने वाले लोग हैं। इसमें जो खड़िया को हम लोग बहुल बोलते हैं सिमडेगा जिला को, और उसी जिला में हमें शून्य कर देना बेहद ही खतरनाक और अफसोसजनक बात है। इसके लिए हम सभी खड़िया भाई बहन को सतर्क रहना होगा, अलर्ट रहना होगा और हम लोगों को साथ और सहयोग देना होगा। ऐसा नहीं कि जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसी को क्लस्टर सिस्टम प्रभावित करेगा। कल के डेट में आपके बाल बच्चे के नौकरी पर भी असर कर सकता है और आप लोगों को अन्य अन्य जो सरकार की लाभ मिलती है, योजनाएं मिलती है, उस पर भी आप प्रभावित हो सकते हैं। और उस जनगणना के अनुसार ही जब खड़िया को जीरो किया गया तो उसी के आधार पर स्कूल में वैकेंसी निकला, अभी +2 टीचर में उसमें भी जीरो कर दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ों में इस तरह से हम लोगों का आगामी आने वाले समय में झेलना पड़ सकता है। आपके बाल बच्चों का नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जो अभी सब अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में अगर नौकरी ही नहीं मिलेगा तो ऐसी पढ़ाई की क्या महत्व रहेगी, आप लोग बेहतर जान सकते हैं। अभी एनएपी 2020 जो आई है, केंद्र सरकार की नीति भी है, उसमें मातृभाषा को 1 क्लास से पढ़ाई शुरू करना है, प्राथमिक क्लास से, जो सरकार कर नहीं रही है। और जो जितने भी क्षेत्रीय भाषा इसको उल्टा तरफ से पढ़ा रही थी, पीजी, बीए, +2, तो हम लोगों को स्टूडेंट कहाँ से मिलेगा? अगर हम लोगों का एक केजी क्लास से 1 क्लास से जैसे संस्कृत की पढ़ाई होती है या इंग्लिश की पढ़ाई होती है, उसी तरह से अगर खड़िया को भी पढ़ाया जाता तो निश्चित रूप से हम लोगों के ऊपर स्कूलों में, हाई स्कूल में या महाविद्यालयों में भी स्टूडेंट जरूर मिलते हैं। और इसी के साथ झारखंड सरकार का मानना था और कहना था इलेक्शन के समय कि क्षेत्रीय भाषा वालों को प्राथमिकता दी जाएगी और क्षेत्रीय भाषा वालों को नौकरी दी जाएगी। कहने का कुछ और करने का कुछ, जो अब दिखाई दे रहा है क्लस्टर सिस्टम से, क्लस्टर सिस्टम लागू करके इसे भाषा को ही समाप्त करने जा रही है। और इसी में मैं कहना चाहता हूँ कि जिसका जनप्रतिनिधि रहता है, आप जिसके लोग रहते हैं, उसकी भाषाएं जुड़ती हैं नहीं रहने पर भी। एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे कि जैसे वुमेंस कॉलेज रांची में संथाली भाषा के ना कोई विद्यार्थी थे ना ही कोई शिक्षक थे, लेकिन इसके बावजूद भी संथाली भाषा का एडमिशन के लिए उसका पोर्टल को चालू कर दिया गया। अगर एडमिशन ले भी लेंगे तो बिना टीचर का बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जबकि वहीं पर हमारे खड़िया विद्यार्थी भी हैं और टीचर भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उसे बंद कर दिया जा रहा है। हम लोगों ने शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात कर इन सब बातों को कहा, तो उन्होंने कहा कि तुलना नहीं किया जाएगा। और भी खड़िया भाषा की जो स्थिति है वहाँ के बच्चों की पढ़ने की, वही स्थिति दूसरे भाषाओं की भी है, कुछ भाषाओं की। लेकिन उन भाषाओं के नेता हैं और अफसर हैं, जिसके कारण वे लोग पुनः उस भाषा को कॉलेजों में चालू करा पाए। लेकिन हमारे लोग ना नेता हैं, ना जनप्रतिनिधि उस लेवल के हैं, कोई विधायक सांसद है नहीं कहने का मतलब, और ना ही कोई उच्च वर्ग के पदाधिकारी हैं शिक्षा डिपार्टमेंट से जो सरकार के करीब होंगे और उनको राय मशूरा देंगे, जिसका खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है और आने वाला समय भी पड़ेगा अगर हम लोग जागरूक होकर के, संगठित होकर के इन सब चीज़ों को का विरोध नहीं करेंगे। हम लोग रांची खड़िया महासभा की ओर से वुमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गए थे, उनको ज्ञापन दिए।
बहुत ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दी, लेकिन उनका कहना है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये ऊपर से जो निर्देश आता है उसी का मैं अनुपालन करती हूँ। इसी के साथ हम लोग कुलपति के पास भी गए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। मुख्यमंत्री से टाइम लिया गया, लेकिन हम लोगों को टाइम नहीं दिया मिलने का। वो उसी के साथ राज्यपाल से भी हम लोगों ने टाइम लेने के लिए लिखा, लेकिन राज्यपाल भी समय नहीं दिए। लेकिन बाद में हमारे साहित्य समिति की ओर से राज्यपाल के साथ मुलाकात किए, और राज्यपाल का भी कहना था कि अभी एसआईआर हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, इस कलेक्टर सिस्टम को छोड़ दीजिए। अगर आप लोगों का एसआईआर और जनगणना में आप लोगों की संख्या होगी तो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो मैं जनगणना के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। अगर कोई जनगणना के लिए जाए आप लोगों के पास, और आप लोग कौन सी भाषाओं में बात करते हैं और आपकी कौन सी भाषाएं हैं, जब ये पूछा जाएगा तो आप सभी लोगों से आग्रह है मेरा कि आप लोग खड़िया लिखाइए। चाहे आप जो भी भाषा में बात करते होंगे, खड़िया भाषा जानते हैं अथवा नहीं, लेकिन आप खड़िया जाति के हैं और उसे संरक्षण मिले, इसलिए आप लोग उस जगह खड़िया आप लोगों को बोलना है कि हम लोग खड़िया में ही बात करते हैं और मेरा मदर टंग भी खड़िया ही है, ताकि हम लोगों का जनसंख्या दिखे। इसके बाद हम लोग शिक्षा मंत्री के पास गए। शिक्षा मंत्री का कहना था दूसरे सब्जेक्ट से आप लोग तुलना मत कीजिए। तो अ, आप क्लस्टर सिस्टम के बारे बोले कि मैं एक मतलब 4-5 स्टूडेंट के लिए मैं 50,000 एक शिक्षक को नहीं दे सकता हूँ, बहुत राजस्व घाटा हो रहा है। लेकिन दूसरे भाषा के विद्यार्थियों के लिए ऐसा नहीं है। कुछ कुछ लोगों के बारे में बतलाया गया कि वो आए, हल्ला हंगामा किए, उनका नेता आया और वे लोग जुड़वा लिए, लेकिन हमारा कोई नहीं है, इसलिए हमारी भाषा नहीं जुड़ पाई। लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे, फिर पुनः बंधु तिर्की जी के पास गए। बंधु तिर्की जी 2-3 अफसर इसको फ़ोन लगाए, बातचीत किए। इसके साथ ही हम लोगों को जो शिल्पी नेहा तिर्की हमारे राज्य की मंत्री है पशुपालन विभाग की, उनसे बात करने को कहा, तो उनके पास भी गए। वे भी शिक्षा डिपार्टमेंट से बात की और उन्होंने कहा कि आप लोग इतना लेट से क्यों आ रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि क्लस्टर सिस्टम का के विरोध में जो बैठक हुई थी अ, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की मोराबादी में दीक्षांत मंडप में, उसका वेट कर रहे थे। इसीलिए हम लोग को लगा कि हम लोग वहीं पर जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसीलिए हम लोग नहीं आए। और विभागीय जो हैं उनके पास, सभी लोगों के पास हम लोग ज्ञापन देने का काम करते आ रहे हैं, और हम लोगों का आश्वासन मिला है कि निश्चित रूप से हम लोगों का भाषा यहाँ जुड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ जगह हम लोगों को सुनने में आया है कि सिमडेगा हो गया या गुमला हो गया, उसमें पीजी के क्षेत्र में भाषा को बंद कर दिया गया है। अब कितना सच है कितना नहीं है, वे लोग वह तो आप लोग पता कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही दुखदाई बात है कि वहाँ भाषा की पढ़ाई को बंद करना। अभी हम लोग रांची खड़िया महासभा के द्वारा भी जनगणना का काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जो रेंट में रह रहे हैं वे इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन उनको भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, ताकि हम लोगों की संख्या यहाँ भी पता चले। और जो लोग को नहीं पता है कि ये हमारा खड़िया समाज में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वे मुझसे कांटेक्ट करें या रांची खड़िया महासभा के कोई भी मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम लोगों के साथ जुड़िए, आइए, ताकि हम लोग अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सकें। आप सभी को मेरा जोहार।